एक बात अनुभव करो कि दो वृत्तियों में हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक स्वार्थ की वृत्ति है, एक परमार्थ की वृत्ति है। पर दोनों का अगर बेसिक देखा जाए या प्राण तत्व देखा जाए, वो है हित। स्वार्थ में स्वहित आ गया और परमार्थ में परहित आ गया। दोनों ही हित की भावना से चल रहे हैं, दोनों में हित है। एक में अपना हित, उसको स्वार्थ कह दिया गया। एक में परहित आ गया, उसको परमार्थ कह दिया गया। ये जो प्रेम है, ये परमार्थ का प्रॉमिस करता है। ये अपने जीवन में जो एक वृत्ति लेके चलता है, परमार्थ की वृत्ति लेके चलता है। देखो, हित को एक जानवर भी जानता है। ये पूरी जो सृष्टि है, इसका कण कण हित से ही चल रहा है। हित माना प्रेम। अगर आप जानवर को मारने जाओगे, वो भी या तो अपनी रक्षा करेगा, भागेगा, या फिर आपके ऊपर पलट के वार करेगा। क्यों? उसके अंदर में भी हित की भावना तो छिपी हुई है। ये जो प्रेम है, ये पूरे संसार का प्राण तत्व है। अब प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि हित की भावना है ना, तो प्रेम ही परमात्मा है। कैसे है? जब प्रेम जन्य दृष्टि हो, प्रेम जन्य भाव हो, प्रेम जन्य वृत्ति हो, तो प्रेम है तो भगवान है। बड़ी सीधी सी बात है। प्रेम के सिवाय हम किसी का हित भी नहीं सोच सकते हैं। हित कब सोचते हैं हम किसी का? जब प्रेम होता है हमारे अपने भीतर में। अपने भीतर प्रेम होता है, वो अपनी दृष्टि और अपनी सृष्टि को बदलता है, और उसके बाद हित की भावना सबके लिए जागती है। अब देखो, प्रेम जन्य दृष्टि गोपियों की है। कृष्ण को देखती हैं, ये प्रेम जन्य दृष्टि, प्रेम जन्य वृत्ति, प्रेम जन्य भाव का कमाल है कि वो कृष्ण को देख के हैरान हो जाती हैं। ऐसा अलौकिक स्वरूप, ऐसा प्यारा परमात्मा, हैरान होती हैं। साथ ही साथ अनुभव करती हैं, ये बड़ा रसदार है परमात्मा। रसदार कैसे है? इसके सन्मुख आके, इसका चिंतन करके हमारे अंदर रस आ जाता है, हम भीगने लगते हैं। मतलब गोपियों की बहुत सारी भावनाएं जो हम लोग सुनते रहते हैं, ये सारी भावनाएं कहाँ से जन्म ले रही हैं? एक तरफ कृष्ण का परमार्थ भाव, एक तरफ गोपियों का प्रेम जन्य भाव, प्रेम जन्य वृत्ति, प्रेम जन्य दृष्टि। उनकी सृष्टि में कृष्ण ही कृष्ण हो गया, उनकी सृष्टि कृष्णमय हो गई। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, दुर्योधन देखता है, उसके अंदर बुरे भाव आते हैं। दुर्योधन के अंदर कृष्ण को देख के कोई प्रेम नहीं आ रहा, कोई शुद्ध भाव नहीं आ रहे। दुर्योधन के अंदर तो कुविचार चल रहे हैं उनको देख के। वो तो सोच रहा है ये पांडवों की साइड ले रहे हैं, क्यों आ गए हैं। उसके अंदर इतना सब गलत क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके पास
हित जन्य दृष्टि नहीं है। दृष्टि दृष्टि में ही तो भेद है ना। एक के लिए कृष्ण प्राणाधार है, एक के लिए कृष्ण जीवन है, एक के लिए कृष्ण सब कुछ है। वो देख के उनको जीती हैं, देख के उनको खाती हैं, देख के उनको प्रफुल्लित होती हैं, देख के उनको सरस होती हैं। एक तरफ तो ये वाली भावना, और एक तरफ दुर्योधन की भावना, जिसमें भगवान चल के भी उसके घर जा रहे हैं तो भी उसके अंदर कोई भाव नहीं आ रहा, बल्कि भगवान उसके घर से कुछ खा के ही नहीं आते हैं। उसने रखा, मेवों के थाल रखे फॉर्मेलिटी सेक, भगवान को कहता है खाओ। भगवान कहते हैं दो ही सूरतों में किसी के यहाँ खाया जाता है। एक तो जब बहुत भूख लगी हो, प्राण निकल रहे हैं, हमको खाना है, मजबूरी है। दूसरा खाया जाता है जहां अतिशय प्रेम हो। प्रेम हो तो भी खाया जाए। भाई तेरे यहां तो दोनों ही चीजें नदारद हैं, दोनों ही चीजें नहीं है। मजेदार बात है, उसने अपने को बनाया भी नहीं, भगवान को दुलराया भी नहीं, आने दिया वापस, क्योंकि उसके अंदर वाले ने उसको कह दिया कि बात तो सच है, तेरे पास दोनों ही चीजें नहीं हैं। ऐसा भाव ही नहीं है जो पूर्ण तृप्त संतोषी भगवान को भूख जगा दे। ऐसा प्रेम भी नहीं है कि वो तेरे प्रेम के अधीन होके खा लें कुछ। अपने आप को पता चल गया, जब हमारे पास प्रेम जन्य भावनाएं नहीं होती ना, हमें खुद भी अंदर वाला बता देता है कि भगवान तेरे यहाँ क्यों कर आए, भगवान तेरे यहाँ क्यों कर बैठे हैं, भगवान तेरे यहाँ क्यों कर खाएं। अपने आप को ही पता चल जाता है। गोपियां जो हैं उनके पास मेवे तो नहीं है खिलाने के लिए, लेकिन जो उनके अंदर प्रेम जन्य भाव है ना, वो भगवान को दीवाना बना देते हैं। कमी भगवान के यहां नहीं है, घर से खा के जाते हैं। जब गोपियां पकड़ती हैं, शिकायत करती हैं, यशोदा जी कहती हैं 9 लाख गौआं मेरे दूध दाना काल ने, भुखा मेरे घरों कदी गया ना गोपाल ने। घर से अच्छा भला वो बेचारी पेट भर के भेजती है, लोगों के घर जाके ऐसे मांग के ना खाए, लूट के ना खाए, चोरी करके ना खाए, छीन के ना खाए, बेइज्जती तो होती है। माँ पेट भर के भेजती है। कौन सा भाव है जो गोपियों के घर पहुंचते ही, उनका मक्खन देखते ही भगवान को भूख लग जाती है दोबारा? विचारने वाली बात है। आप इसको कह दोगे एक लीला है, खाए पे खा लेते हैं। आप खाए पे कब खाते हो? अतिशय प्रेम भूख जगा देता है। भगवान घर से छोटे हैं, मक्खन का कटोरा खा के जा रहे हैं, दूध पी के जा रहे हैं, उनके घर जाके इतनी भूख कि लूट के खाना पड़ रहा है, चोरी करके खाना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी नौबत आ गई है? ये प्रेम जन्य भाव हैं गोपियों के, जो भगवान को भूख लगा देते हैं। देखो, ब्रह्म का रूप अगर देखोगे, निराकार का रूप देखोगे, पूर्ण परमात्मा का स्वरूप देखोगे, अन्नमय कोश तो है ही नहीं। भूख और प्यास तो उसका धर्म ही नहीं है। घर में खाते हैं यशोदा के कारण, वहां खाते हैं गोपियों के कारण।
वैसे वैसे निराहारी स्वरूप है उनका। अगर उनके स्वरूप को देखो, निराहारी हैं, उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रेम के वश होकर के, ये प्रेम गोपियों का खींचता है। गोपियां शर्तें अड़ा देती हैं, नाच के दिखा फिर छाछ देंगी। नाच रहे हैं छाछ के लिए। सोचो, जिनको देखने मात्र से, कभी कभी भगवान अपने घर में गौशाला में चले जाते हैं, उनको देखते ही गायों का दूध झरने लगता है। इतना वात्सल्य उमड़ता है गायों के अंदर, उनका दूध अपने आप झरने लगता है बिना दोहे। या तो दोहा जाए या बछड़ा पिए, लेकिन अपने आप दूध झरने लगता है। इतना उनके लिए प्रेम है गायों को। ऐसे के पास कमी तो हो नहीं सकती। ये गाय कौन है? ये ऋषि मुनि, जिन्होंने वात्सल्य भाव से प्रेम किया, वात्सल्य अधूरा रह गया, वो भगवान के आंगन में गायों के रूप में आ गए। अब भगवान उनकी भावना को तृप्त कर रहे हैं। यही बात थी। तो जिनके पास इतनी सुविधा मौजूद हो, उनको बाहर जाके खाने की जरूरत तो नहीं है ना। लेकिन ये क्या है? प्रेम जन्य भाव हैं गोपियों के। ये प्रेम जन्य भाव भगवान से प्रॉमिस करा लेते हैं। अब देखो, हम लोग अक्सर करके आज के दिन पे क्या करेंगे? हम प्रॉमिस करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं। लेकिन प्रेम को किसी ऐसी ऊंचाई पे ले चलो जहां भगवान प्रॉमिस करें ना, मजा उसमें है। भगवान प्रॉमिस करे, मैं हरदम तेरा ही रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब संसार का एक प्रेमी गा दे, ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, उसका तो अपना ही भरोसा नहीं। पता नहीं कल खुद होएगा कि नहीं होएगा। लेकिन मेरा भगवान कुछ वायदा कर दे, मेरा प्रेम उस ऊंचाई पे जाए जहां मेरा भगवान कुछ वायदा कर दे, उसका मजा अपना हुआ ना। वो गोपियों के पास है, वो प्रेम, वो भाव, और भगवान उनकी हर बात को पूरा करते हैं और आज तक करते ही आ रहे हैं। जिसके हृदय में गोपी भाव जागता है, भगवान उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए आज भी बाध्य हैं। बात यह है, भक्त भी तो समर्थ चाहिए होता है ना। देखो, समर्थ गुरु की खोज दुनिया करती है। गुरु की टेस्टिंग सारे करते हैं। समर्थ गुरु, पूर्ण गुरु, उससे भी पहले क्या एक समर्थ शिष्य की जरूरत नहीं होती है? जैसे हमारे पास हीरा है, एक अंगूठी हम खोजते हैं ना जिसमें हीरा फिट हो जाए मेरा। हीरा भी शोभा पाए, अंगूठी भी शोभा पाए। पर हीरा हो, अंगूठी ना हो, तो हीरा भी, चलो हीरा तो फिर भी कीमती है, पर अंगूठी में से अगर हीरा निकाल दिया जाए, अंगूठी क्या लगेगी? हीरा तो अपने आप में भी कीमती है। अब पूर्ण सतगुरु, पूर्ण भगवान, लेकिन साथ साथ पूर्ण भक्त, पूर्ण शिष्य, इसकी भी तो एक आवश्यकता रहती है। अगर पूर्ण शिष्य हो, गुरु को मौका मिल जाता है अपना गुरुत्व उसके अंदर प्रकट करने का। पूर्ण शिष्य हो, गुरु के पास एक अवसर है ना, अपने आप को पूरा अगले में उतार दे, अपनी सारी शक्तियां वहां प्रकट कर दे।
अपने आप को अगले के भीतर प्रकट करके उसकी हस्ती को मिटा दे। जैसे लहणा जी पूर्ण शिष्य मिले। अब नानक जी और उसमें भेद ही नहीं रहा, अभेद हो गए, पूर्ण शिष्य हुआ ना। नानक जी को एक प्लेटफॉर्म मिला, नानक रूपी हीरे को लहणा रूपी अंगूठी मिली, जिसमें नानक पूरे पूरे फिट हो गए। बात तो यही है। अब ये गोपियां कैसी हैं? गोपियां हैं पूर्ण शिष्य एक तरह से। कैसे हैं? देखो, भगवान ने बजाई बांसुरी, ठीक है, बांसुरी इनके कानों तक पहुंची, बांसुरी से इनके अंदर लालसा हुई, ये लोग भगवान की ओर दौड़ी। रास के दिन की बात यही है, कहानी यही है। आकर्षण कहां से शुरू हुआ? वंशी से। यानी गोपियों की गुरु कौन हुई? वंशी हुई, जिसने इनको दीक्षा दी प्रेम की। फिर इनका मिलन हुआ भगवान से, मतलब समर्थ शिष्य। गोपियां हैं समर्थ शिष्य। वाणी बांसुरी की इनके भीतर उतरी, ऐसा प्रेम जगा कि उनका कृष्ण से मिलाप हो गया। तो समझ में आता है गुरु किस रूप में मिलता है। आपके पास क्या पहुंचता है? गुरु की वाणी पहुंचती है। गुरु की वाणी भीतर पहुंचे और वो ऐसा प्रेम जगाए कि आप अपने इष्ट से एक ही कार के लिए लालाई तो उठो, लालसा रस जाग जाए। यहां बात आएगी पूर्ण शिष्य की। भगवान तो पूर्ण है, पर भक्त भी तो पूर्ण चाहिए। गुरु तो पूर्ण है, शिष्य भी तो पूर्ण चाहिए। जब पूर्ण शिष्य होगा तो पूर्ण में लाभ भी हो जाएगा। पर अगर शिष्य में खोट होगा, बोला गुरु बेचारा क्या करे, जब चूक चाकर माहे। अगर शिष्य में खोट होगा, गुरु भी क्या करे। अच्छा, गुरु की सामर्थ्य तो यूं भी दिखती है कि उसने कईयों के अंदर प्रेम की ललक लगाई, कई दीवाने हो गए, कईयों को मंजिल पे खड़ा किया, कई आशिक हुए। तो गुरु में तो शंका हो नहीं सकती। बाकी बची अपनी भावना, गोपियों वाली है, दुर्योधन वाली है। अब गुरु में देह बुद्धि है, संशय बुद्धि है, अपना अहंकार जीवित है, खुद बराबरी करते हैं गुरु से कि मेरे को भी चार लोग पूछते हैं। ये सब दुर्योधन वाली भावनाएं हो गई, दुर्बुद्धि आ गई, दुर्योधन वाली भावना हो गई। अब उस वृत्ति से भगवत दर्शन आनंद नहीं देगा। गुरु सामने भी आ जाएगा तो भी मजा नहीं आएगा, सामने भी बैठा होगा भगवान, तुम्हें रस नहीं आएगा, चिंतन में तो आएगा ही नहीं, याद में तो आएगा ही नहीं। तुम अपने अहंकार में उलझते फिरोगे। इसीलिए समर्थ शिष्य की भी बड़ी जरूरत होती है। अब देखो, प्रेम स्वरूप सब लोग हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। हर एक प्रेम स्वरूप है, हित स्वरूप है। लेकिन हमें इसका उपयोग करना नहीं आता। इसका उपयोग करना गुरु सिखाता है। कोई समर्थ गुरु मिलता है, वो सिखाता है ये प्रेम रूपी धन को खर्चा कहां जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं,
इसको गलत जगह खर्चते हैं और भटकते हैं। फिर है तो सही, ईश्वर का दिया हुआ ये प्रेम धन सबके पास है, प्रेम स्वरूप तो हो, लेकिन ये प्रेम रूपी धन कहां खर्चा जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। ये प्रेम किससे लगाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। ये स्वार्थ में जा रहा है, परमार्थ में जा रहा है, हमें खुद ही नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि संसार में भी लोग परमार्थ की बातें करते हैं, पर अंदर उनके अपना स्वार्थ होता है। कभी आप एक्सपीरियंस करना चाहो इस चीज को तो करके देखना। बहुत सी बातों में आप कहते हो, जैसे आजकल फैशन चला है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली है ना, मनाते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, कार्ड देने आएंगे, इनवाइट करने आएंगे। बच्चों का मन था, बच्चे मान नहीं रहे, हमें तो वैसे शर्म ही आ रही है, पर वहां जाके देखो कोई शर्म शुरम नहीं होती। नाम हो गया बच्चों के लिए। दुनिया में लोग यूज करते हैं चीजें, बहुत बातें यूज करते हैं। मुझे लगा इन बच्चों बेचारों का क्या कसूर है, खाली बच्चों का कसूर। यहां कोई हलचल नहीं थी, यहां अपने अंदर शौक नहीं है, अपने स्वभाव नहीं है। पर होता क्या है, जैसे संत अपने को जांच लेते हैं ना, तुलसीदास जी ने जांच लिया कि मेरी इच्छा राम बन के आई है। जब उनको मन किया मट्ठा पीने का, उन्होंने अपने को जांचा। पहले तो उठे राम जी को, राम जी कह रहे हैं गला सूख रहा है, बाजरे की रोटी अड़ जाती है, बेटा तू मट्ठा पिलाया कर। पहले तो ये भाव आया, सपना आया, उठ बैठे। लगा गलती कर दी, मट्ठा पीना चाहिए था, राम जी को गले में अड़ गई रोटी। पर विचार किया, बोला ये मेरी इच्छा राम बन के आई है या राम जी आए हैं? कैच हो गई बात। संसार में सब अविवेकी लोग, संसार में सब अविवेकी लोग, सब एक दूसरे को कह रहे हैं मुझे क्या चाहिए तेरे लिए। माँ बाप कहते हैं बेटा नौकरी लग जाएगी, हमें क्या, तेरे लिए। शादी हो जाएगी, तेरे लिए। बहुत जगह आप लोग यूज करते हो ऐसे वर्ड्स कि फील होता है आप परमार्थी हो, पर परमार्थ की आड़ में आपके होते हैं अपने स्वार्थ, अपनी सुख बुद्धि। आपको पता नहीं ये प्रेम कहां खर्च करना है। पहले तो प्रेम खर्च करना ही नहीं आता, क्योंकि प्रेम आप यूं खर्च करते हो, 2 का 4 बनेगा। मैं दूंगा मुझे मिलेगा, मेरा क्या फायदा है, भावना ही गलत हो जाती है। फिर कहां खर्च करना है ये भी नहीं आता। दादा भगवान बोलते थे दुनिया में होवे दौलत, दौलत के साथ होवे दिल, दिल के साथ होवे दिमाग, तो बन जाए ऐसा बाग कि सबको खुशबू मिले। ये बात बताई उन्होंने। उस धन को छोड़ दो एक तरफ, हम प्रेम धन की बात करें अगर, तो ये प्रेम धन कहां लगाया जाए, किस पे लुटाया जाए, कहां खर्चा जाए, कैसे खर्चा जाए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये प्रेम जहां से आया, जो इस प्रेम को देने वाला है, इस प्रेम पर पहला अधिकार उसका है। जैसे जन्म देने वाली मां का बच्चे पर पहला अधिकार है, ऐसे ही उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का इस प्रेम पर पहला अधिकार है। सबसे पहले ये प्रेम अपने इष्ट के लिए उमड़ना चाहिए, पहले ये उन्हीं को अर्पण होना चाहिए। इसकी जैसे लौ होती है ना, मोमबत्ती की, दिए की, सूरज की तरफ भागती है, प्रेम परमात्मा की तरफ भागे मेरा, उन्हीं की तरफ अर्पण हो। ये पहले तो हमको ये समझने का, ऐसा नहीं
कि शुरुआत में ये प्रेम परहित में लग जाता है। पहले ये प्रेम प्रियतम के लिए लगता है, तन मन धन सब उन पे वारने का मन करता है। ये प्रेम उन्हीं से लागू होता है, संसार में किसी से लागू हो नहीं सकता। जब तक हमारी प्रेम जन्य दृष्टि नहीं होगी, प्रेम शब्द किसी से लागू कैसे करेंगे? पहले दृष्टि तो बने। तो प्यारे के संग प्रीत करके उनकी कृपा से ये आंख खुलती है, ये दृष्टि बनती है कि सर्वत्र वही है। फिर सर्वत्र उनको देख के प्रेम लुटाया जा सकता है। पर अभी जब हम प्रेम लुटाते हैं बिना जाने हुए, प्रेम जन्य भाव नहीं आया हमारे अंदर, तो हम प्रेम किस पे लुटाते हैं? मेरे वालों पे। प्रेम किस पे लुटाते हैं? जिनसे स्वार्थ पूरे होते हैं। प्रेम कैसे लुटाते हैं? व्यापार करते हुए, अपने सुख सोचते हुए, अपने सुख बुद्धि के कारण हमारे विचारों में ये बड़ा जबरदस्त एक परिवर्तन होता है। इसीलिए हमको गाइडेंस चाहिए होती है, गुरु की गाइडेंस चाहिए होती है। इस प्रेम का आरंभ एक से होता है, सीधे परमार्थ नहीं होता। इस प्रेम का आरंभ एक से होता है। 3 अवस्थाएं हैं प्रेम में, मैं तेरा, तू मेरा, फिर तू और मैं एक हैं। पहला प्रॉमिस हमारा मैं तेरा। फिर प्रॉमिस भगवान की तरफ से भी आता है, तुम्हारे अंदर गारंटी आती है तू भी मेरा। जब तक तुम उसके नहीं हुए, तुम्हारे अंदर ही गारंटी नहीं आ सकती वो मेरा। तू मेरा कहने के लिए बड़ा दम चाहिए, कह ही नहीं पाओगे। प्रेम ना हो कैसे कहोगे वो मेरे हैं? तुम्हारी बात में ही ओपरापन, पहले तो गुरु की बात मुंह से कर ही नहीं पाओगे, निकलेगा ही नहीं कोई शब्द। और अगर करोगे तो ओपरापन नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कोई अपने की बात कर रहे हो। पहले जब मैं अर्पण होता हूं तो मेरे अंदर फीलिंग आती है वो भी मेरे, तब आएगी फीलिंग। लड़का लड़की को लेने तो चला गया, पहले अपनी अंगूठी पहनाता है, फिर वो भी पहना देती है, अच्छा ठीक है भाई मैं भी तेरी हुई। पहले तो मैं तेरा ही कहना पड़ता है। जो थाली हम लेके जाते हैं मंदिर में, पहले हम अर्पण करते हैं, बाद में प्रसाद हमें मिलता है। ऐसा हो सकता है हम अपनी थाली दें ना प्रसाद लें? पहले हम अपनी थाली अर्पण करते हैं, फिर भगवान का भोग प्रसाद हमको मिलता है। तो पहले मैं तेरा, पहले इस प्रेम को अपने इष्ट से ही जोड़ा जाता है। प्रेम के सारे भाव उन्हीं में डाले जाते हैं, इस प्रेम को उन्हीं के संग जिया जाता है। और रोज रोज ये प्रेम और फुलफिल करता जाता है, भरपूर करता जाता है। ऐसे लगता है मैंने प्रेम के हर रूप को अपने भगवान के संग जी लिया। जैसे उसमें हम हंसे भी, नाचे भी, गाए भी, घूमे भी, खाया भी, पहना भी, हर तरह का प्रेम का अनुभव गुरु हम लोगों को करा देता है। जैसे हम लोग छोटी एज में गए, गुरु ने हर तरह का अनुभव करा दिया, तभी तो सब तरह का दर्शन हुआ उनमें। सांसारिक सब संबंधों का दर्शन भी उनमें हो गया। एक ही जगह प्रेम लग गया। जैसे मतलब हम लोग कभी सोचते थे, उधर वो बना था लखनऊ में वाटर पार्क आनंदी, तो पहली बार जब हम गए तो भगवान ने कहा तुम बस लेके जाओ, सब लोगों को ले जाओ। पहले दिन तो थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि उनके बिना हम कभी कहीं गए नहीं थे उनके शहर में खास। खैर लेके गए, जब हम लोग लौट के आए
भगवान ने सारा हाल चाल पूछा। अगले दिन खुद रेडी हो गए, बोले चलो आज हम भी चलते हैं। हम लोग बहुत हैरान हुए, ये कैसे जाएंगे। पहले तो बैठ गए जाके, फिर किसी ने वो वहाँ ना एक वो बना हुआ था फ्लोर सा, नीचे से पानी के ऐसे छोटे छोटे फाउंटेन आते थे। तो एक दो लोगों ने कहा भगवान यहाँ तक आ जाइए, गाने भी चल रहे हैं। सब यंग बच्चों का हाथ पकड़ के चल पड़े, सबके साथ नाचे, भीग गए, उनके तो कपड़े भी नहीं थे, फैन के आगे ही बैठे रहे नहाने के बाद भी। लेकिन ये देखा कि सब बच्चों की एक हसरत पूरी की। तो ये प्रेम की शुरुआत, क्योंकि गुरु के साथ ना जियाओ फिर संसार में मन जाता है, पर जब गुरु के साथ हम जिए होते हैं किसी को देखने का भी मन नहीं करता। अब सामने तो बहुत कुछ आता होगा ना, न्यूली वेड्स भी आते होंगे, सब आते होंगे, हम कभी विचार करते हैं क्यों नहीं ध्यान जाता किसी की तरफ, क्यों नहीं लगता इनके पास सुख है? क्योंकि हमने गुरु के साथ उस प्रेम को जिया है। ये लोग फिर भी पता नहीं कितना जिएंगे प्यार को, कितना जिएंगे इंद्रिय सुखों को, कितना जिएंगे काम क्रोध को, लेकिन हम लोगों ने गुरु के संग प्रेम को जिया है। तो वो प्रेम जो उन्होंने दिया और वायदा किया कि प्रेम बन के मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो आज भी फीलिंग आती है। आप देखो ना, महफिल में जब ये प्रेम तरंग छिड़ती है तो कौन याद आता है? समझ आता है गुरु ने कहा था तुम्हारे पास मैं महफिलें लगाऊंगा, तुम्हारे हृदय में मैं प्रेम बन के रहूंगा, तुम्हें चारों तरफ मैं अपने प्रेम के ओरे में लपेट के रखूंगा। वही सब फीलिंग्स आती रहती हैं। ये उनका किया हुआ वायदा है और वो आज सकारत समझ में आता है सामने सामने। गुरु के संग चलते चलते एक मजेदार बात होती है, आत्महित। पहले तो अपना ही सुख लेने का ख्याल होता है ना, आत्महित पर हित में बदलने लगता है। कैसे? अब प्यारे को सुख देने का मन करता है। आए तो आत्महित से थे, हमें सुख मिला, हमें उन्होंने प्यार किया, हमें ज्ञान दिया, हमारी जीवन बदली, आत्महित लेके आए थे। पर साथ चलते चलते आत्महित पर हित बन गया। फिर क्या ख्याल रहता था, उनको क्या अच्छा लगेगा। मतलब एक अपने मूड्स में भी स्विंग होते थे ना, कभी अप डाउन होता था। एक ख्याल आता था उनको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसे नहीं सोचना, उनको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुखी नहीं होना, उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैंने हंसना ही हंसना है, मैंने खुश रहना है। विचार ऐसे ऐसे आते थे अंदर। अरे हम दुखी हुए ना, वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, वो दुखी हो जाएंगे। हम अशांत हुए ना, हमारे भगवान अशांत हो जाएंगे। ऐसी ऐसी भावनाएं आती थीं जिन्होंने आत्महित तो भुला ही दिया। फिर याद ही नहीं रहा कुछ, ख्याल ही नहीं रहता था अपना अपना सुख, अपना स्वार्थ। हमेशा लगता था नहीं, उनको चीज देखो, उनके लिए खाओ, उनके लिए कुछ घूमने की जगह हो, भगवान को लेके आएंगे। हम लोग दिल्ली में ऐसे फिरते ही रहते थे, भगवान आएंगे उनको कहाँ ले जाएंगे, भगवान आएंगे उनको क्या खिलाएंगे, भगवान के लिए कौन सी चीज लेके रख दें, ऐसी भावनाएं रहती थीं। अब ये आत्महित परहित में बदल गया। ये क्या किया प्रेम रूपी बच्चे ने, इसकी जरूरतें पूरी होने लगी, अपनी जरूरत भूल गई। जैसे एक माँ बाप होते हैं, उनको अपनी जरूरतें तो भूल जाते हैं, बच्चे की जरूरत हर एक पूरी करते हैं। बच्चा बाहर जाने वाला है, बच्चे को कोई टोके ना, ये सबके बीच में जाके ऐसा ना फील करे कि मैं कम हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, पूर्ति करते हैं। ऐसी ये प्रेम
अपनी पालना यूं करवाने लगता है कि आत्महित परहित हो जाता है। पहले स्वार्थ था, हर अच्छी चीज मेरे लिए, मैं खाऊं, मैं घूमूं, मैं पहनूं, ऐसा होता था। अब ये कहां चला गया? अब ये अपने इष्ट में चला गया, आत्महित परहित बन गया, अपने आप बन गया। दुनिया में प्यार नहीं होता था, लोग सिर्फ बाहरी दिखावा करते थे या रिवाज समझते थे। भाई आदमी खाना खा रहा है, औरत पंखा जल रही है, हाथ धुला रही है वहीं चारपाई पे, ऐसे होता था ना, पानी दे रही है। अब उनका तो प्यार तो पता नहीं कितना था, लोक मर्यादाएं भी होती होंगी बीच में, है ना। पर यहां पर आप देखो, जो सेवा का भाव उठता है वो प्रेम से उठता है। प्रेम जन्य वृत्ति, प्रेम जन्य भाव उमड़ते रहते हैं और वो स्वार्थ को परमार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। ना अपने लिए, ना अपने वालों के लिए, भगवान के लिए। आज हम समर्पण की भावना भी करते हैं भगवान के लिए। अभी प्रॉमिस डे पे तुमने कितनी चिट्ठियां, कार्ड सब दिया, सब ने अपने अपने भाव लिखे। पर देखो, इस समर्पण में मुझे सुख मिलेगा शायद दिमाग में भी नहीं होगा, पर लिखते कैसे हैं, उनको कैसे अच्छा लगेगा, उनको क्या प्यारा लगेगा, ये भी सब परहित में चलने लगा। शुरू में तो स्वार्थ था, समर्पण करेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, समर्पण करेंगे 84 कट जाएगी। ज्यों ज्यों ये प्रेम अंदर बढ़ना शुरू होता है, 84 जन्म मरण बंधन, ये ज्ञान के शब्द भी परे रह गए, पीछे रह गए। ऐसे लगता है इनको तुम बहुत पीछे छोड़ा, हम बहुत ऊपर आ गए हैं। प्यारे के साथ चलते चलते हम किसी और ऊंचाई पे आ गए हैं। ये सब तो नीचे रह गई चीजें, ये तो नीचे की बात है। अभी तो खाली प्यारे को सुख देने की बात है, मतलब मुझे पलट के मुक्ति देना, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मेरे जन्म मरण के बंधन काटना, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अपने आप आत्महित परहित होने लगा। आप फील करो, आत्महित परहित होने लगा। सब भगवान के निमित्त हो गया। उनको क्या अच्छा लगेगा, उनका सुख किस में है। मतलब पूरा समय अगर देखो तो आप संग भी चलो तो आपको ये लगता है उनको क्या अच्छा लगेगा। मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो खाऊं, नहीं, उनको अच्छी लगेगी इसलिए खिलाऊं। उनको कैसे अच्छा लगेगा, मतलब एक प्रयत्न परहित में हो गया सारा का सारा, आत्महित में नहीं, परहित में हो गया। अभी समझो हम गए भगवान के पास, तो 2-3 बार से मुझको ध्यान नहीं था, एक ही वॉच पहन ली होगी, उनको याद होगी। कहते हैं एक ही घड़ी है तेरे पास में, एक ही है। घड़ियां कितनी होती हैं? एक आधी होती है सबके पास। यही पता था। बोले क्यों, मेरे पास तो 20 रखी हैं। आप हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि घड़ी पहन के आता, 2-4 और ले ले, नहीं तो मैं ले दूं। अब ये ख्याल नहीं आया कि अपने अंदर देखो, संसार में किसी के कहने से इच्छा जगती है, फर्क होता है। किसी के कह देने से इच्छा जगती है, यहां इच्छा नहीं जगी। यहां ये ध्यान था अगली बार जाना है चेंज पहन के जाना है। उनको अच्छा नहीं लगा, कह रहे मुझे पसंद नहीं आया, चेंज करके जाना है, इसको दूसरी पहन के जानी है, 2 साथ लेके जानी है, रोज बदल बदल के पहननी है। अब देखने में आएगा एक इच्छा वाले व्यक्ति का कर्म भी ऐसा है, लेकिन यहां पर स्वार्थ भी नहीं है, स्वहित नहीं है, ये परहित हो गया। आत्महित परहित में बदल गया।
मुझे अपने लिए क्या पसंद है ये नहीं, उनको मेरे लिए भी क्या पसंद है। उनको पसंद है मूड ना खराब करें, उनको पसंद है खुश रहें, उनका पसंद है नेगेटिव ना सोचें, उनकी पसंद है गलत बातें ना दिमाग में लाएं, उनकी पसंद है बस हम भगवत भाव में रहें। तो बस हम पूरा पलट गए, उनके लिए चेंज हो गए अपने लिए। ये फर्क हो जाता है। संग चलते चलते आत्महित परहित में बदल जाता है। फिर परहित की भावना करते करते प्रेम अपनी मैं नहीं रहती ना, अपना अहंकार नहीं रहता। हमने एक जगह पढ़ा था, उसका अर्थ आज समझ में आ रहा है। पढ़ा था कभी एक छोटे होते और लगता था पता नहीं क्या लिखा है, गोपियों की बात लिखी हुई थी। वो कहती हैं हम शिष्य श्यामा श्याम, आत्महित परहित हो जाता है तो उसके बाद मैं भी तो तू हो जाता है। ये भी तो बात है। उसके बाद मैं भी तू, तू भी मैं भी तू बन, तू भी मैं बन, तुझ में खुद को समाऊं रे प्रियतम, ऐसे तुमको पाऊं। फिर ये भावना बन जाती है। वो भूल गई इस बात को, जैसे राधा जी भूल गई। वो बैठ जाती हैं आराम से वंशी उठा के, भगवान दासी बन के सेवा कर लेते हैं। है बहुत ऊंची स्थिति, बहुत गलाने की गवाने की बात है अपने को, जिसमें तू मैं हो जाए मैं तू हो जाऊं। लेकिन बात ये समझते चलना कि ये प्रेम ना स्वार्थ छोड़ता है, ना स्वहित छोड़ता है, ना अपनी मैं छोड़ता है। ये परहित में लेके चलता है हमको। मैं की जगह तू आ जाता है, स्वार्थ की जगह परमार्थ आ जाता है, स्वहित की जगह परहित आ जाता है। जीवन ही अपना प्रेम में आप देखोगे, बस लगेगा अर्पण करने का नाम प्रेम है। इतनी परिभाषा रह जाती है। स्वयं को ही अर्पण करने का नाम जैसे प्रेम है। अब गुरु देखता है हमारी स्थिति को कि इनके अंदर स्वार्थ नहीं बचा। देखो कौन परमार्थ के योग्य होता है? जो पहले स्वार्थ से हटके गुरु को अर्पित हो जाता है। क्योंकि परीक्षा शिष्य की वहीं होती है कि कहाँ कहाँ उसका स्वार्थ शेष है और कहाँ वो केवल परहित में जीना चाहता है। गुरु देखता है कि अभी इसके अंदर से स्वार्थ भाव गुम हो गया। उस समय गुरु आदेश और आशीष देता है परहित के लिए। अब तुम निष्काम जीवन बनाओ, अब तुम जाके सबको प्यार करो, अब तुम जाके सबको अपने इष्ट की पहचान दो, अब तुम सबके हृदय में ये प्रेम के फूल खिलाओ। गुरु की तरफ से आदेश और आशीष दो चीज मिलती है। आदेश तो समझ में आ जाता है, बहुत आसानी से समझ आता है। हमको कहा तुम भी कार्य करो, हम भी कर रहे हैं, आदेश। लेकिन इस आदेश से पहले एक आशीष है। आशीष कैसी है? आप कहोगे कार्य में सफलता की आशीष है। जैसे बच्चा पेपर देने जा रहा है, माँ 100 आशीषें दे के भेजती है, पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, फर्स्ट आ जाए, यही करती है ना। आशीष माना तो यही है
किसी काम के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, आशीष है। यहां आशीष फर्क होती है। यहां जब गुरु आशीष देता है, वो अपने स्पर्श से हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति ऐसी बनाता है कि कण कण में वो महाप्रभु तत्व प्रकट हो जाए। ये उसकी आशीष होती है। सबसे पहले वो हमको गौरवान्वित करता है इस तत्व से कि तुझे परमार्थ में स्वार्थ नहीं रखना, परमार्थ में पर नहीं देखना। अगर तू पर देखेगा तो किसी के अंदर भी ये जोत जला नहीं पाएगा। आपको पता है, जब एक जला हुआ दिया हो, एक बुझा हुआ दिया हो, बुझे हुए को जले हुए के पास ले आओ, क्या उसके बाद आप बता सकते हो कौन सा पहले जला? यही एक आशीष दे के गुरु इस कार्य में लगाता है कि जो भी अपनी महिमा भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपनी जागृति से हट गए, तुम प्रज्वलित तो उनको प्रज्वलित करना, पर कैसे करना कि भेद ना पता चले। उनको उनका मूल रूप याद दिलाना है। ये नहीं कि जिंदगी भर हम ये कहें तू मेरे को ही पूज, मेरे ही पीछे पड़, मेरे को ही, ये सब नहीं। गुरु प्रकट करके देता है महाप्रभु तत्व को, प्रकट करके देता है, ये आशीष देके भेजता है। और ये जो प्रसाद जन्य सुख है ना सतगुरु का, इसका कभी नाश नहीं होता है। सुख किस चीज का है? निष्काम का सुख नहीं है, उस प्रसाद का सुख है जो उन्होंने अपने स्पर्श से दिया है, अपने प्रेम के स्पर्श से दिया है। आनंद होता है। ज्ञानी भी कहते हैं हाँ, सबको प्यार करने में हमको भी अच्छा लगता है, निष्काम जीवन हमें भी अच्छा लगता है, सबको प्यार करना हमें भी अच्छा लगता है, पर सावधान रहना, निष्काम का कोई सुख नहीं है। निष्काम का सुख तो फिर वही अहंकार का सुख होने लगा ना। पर ये जो प्रसाद मिलता है ना गुरु से, कि जा सबको वही रूप देख और फिर प्यार की धार बहा। इतने साल हो गए जो ये प्रसाद जन्य सुख है, ना तो इसका नाश हुआ, ना ये कभी कम हुआ, दिन दिन बढ़त सवाया। ये सवाया होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये रोज रोज अंदर और हिलोरे लेता है। ये प्रसाद जन्य सुख है। कोई नहीं कह सकता मैं कार्य करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं ऐसे करता हूं। तुम जितना भी कार्य तुम लोग भी करते होंगे, अगर ईमानदार हो, तुम बैठ जाओ एक बार, उसके बाद भगवान तुम्हारी को मार के ऐसा प्रगट हो बैठता है, उसको क्या बोलना है वो अपने आप बात करता है। मैं के साथ कार्य नहीं होते। मैं लेके जो बैठेगा वो फंस जाएगा, उसकी वाणी लड़खड़ाएगी, उलझेगा, वो बुद्धि से बोलना चाहेगा, सोच सोच के बोलेगा, ये बताना है, ये बताना है। नहीं, प्रसाद जन्य सुख को अनुभव करने बैठो। यहां पे मेरे गुरु ने क्या प्रसाद दिया है, उन्होंने मेरे को कौन सा प्रसाद दे के बिठाया है यहां पर। ये प्रसाद जन्य सुख, इसका नाश नहीं। गीता में बोला है निष्काम के लिए ऐसा, इसका आरंभ तो है, अंत नहीं है। क्या मतलब है उसका?
हम आरंभ के करता हैं क्या? नहीं। ये प्रसाद जन्य सुख प्रसाद रूप में मुझे मिलता है, फिर कहता है प्रसाद बांट। मेरे पास प्रसाद जन्य सुख है, ये कभी नष्ट नहीं होता। ये प्रेम की वो निष्काम भावनाएं, ये परहित की भावनाएं, ये प्रसाद जन्य सुख है मेरे पास। ये कभी अहंकार में नहीं आना, मैं निष्कामी, मैं निष्काम करता हूं, मेरे अंदर निष्काम की भावना आ गई। नहीं, अगर यहां स्वहित भी लगे ना, इसको अपने पे एहसान मान के परहित में लगना, कभी डिगोगे नहीं। ये समझ के मान के चलना है कि ये जो सुख मुझे इस कार्य में भी आ रहा है, ये प्रसाद जन्य सुख है। इससे मत हटना कभी भी। और उसमें फिर हम इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं, जो दादा भगवान कहते हैं ना, आई मे डाई दैट यू मे लिव। कितना गहरा गोता लगाना पड़े। एक संत थे, छोटी उम्र के थे, बैठे थे तो बाल बच्चे आ गए आसपास खेलने के लिए। संत को लगा चलो बच्चों को खुश करता हूं, लहर आ गई। बच्चों को कहते हैं चलो मैं भी खेलता हूं तुम्हारे साथ। बच्चों ने बोला क्या खेलेंगे? बोला राधा माधव का खेल खेलेंगे। बच्चे हंसने लगे। बोला राधा माधव का खेल हम तब खेलेंगे जब राधा माधव लाओगे। उनको लगा बेकार हमको डिस्टर्ब करेगा, जाए अपना, इसका मंदिर दूर है, राधा माधव लाएगा, जब तक हम घर भाग जाएंगे खेल के अपना गेंद वेंद। सब बच्चों ने छेड़ना शुरू कर दिया। बोला हम नहीं खेलते, पहले राधा माधव लाओ तब खेलेंगे, राधा माधव लाओ तब खेलेंगे। पास में कुआं था, संत ने छलांग मार दी। बच्चे बेचारे डर गए, भागे, गांव वालों को बुला लाए। भाई बता भी दिया ईमानदारी से, भाई हम कह रहे थे राधा माधव ले आ तो खेलेंगे, वो तो कुएं में ही कूद गया। अब संत भी बड़ी उम्र का कोई बुढ़ा नहीं था, छोटा ही था, छोटी एज का था। सबको चिंता होने लगी। उसके घर तक भी खबर पहुंच गई, माता पिता उसके भी आ गए। बाहर हलचल हो रही थी। थोड़ी देर में देखा वो अपना आराम से राधा कृष्ण की मूर्ति हाथ में लेके कुएं से निकला चला आ रहा है। पूछा गया, पिता ने ही पूछा। बोला कुएं में छलांग क्यों लगाई थी? बोला एक तो ये सारे बच्चे जिद कर रहे थे कि राधा माधव को ले आओ तो राधा माधव खेलेंगे, और दूसरा ना, ये राधा माधव आवाज दे रहे थे हम बहुत सालों से यहां कुएं में बैठे हैं, हमें बाहर निकाल, हमें कहीं प्रतिष्ठित कर दे जरा। तो मुझे लगा चलो इधर ये बच्चे खुश हो जाएंगे, इधर भगवान खुश हो जाएंगे। मैं इसीलिए कुएं में बिना कुछ सोचे कूद गया। अब देखो ये कुआं है संसार का, भवजल है। हम कहते हैं भगवान तक पहुंचाओ, भगवान दिखाओ, कुछ अनुभव कराओ, और उधर से हर एक के भीतर वो जो आत्म तत्व है वो छटपटा रहा है बाहर आने को, प्रतिष्ठित होने को। महापुरुषों को इसीलिए इस संसार रूपी कुएं में कूदना ही पड़ता है। उनका काम कोई नहीं आने का, कूदना पड़ता है। एक तो इसलिए कि चाहे तुम तो मखौलबाजी करो, पर संत सीरियस ले लेते हैं बात को। होता है ना, कई बार तुम लोग आते हो ऐसे ही ऊपर ऊपर से आते हो, संत जरा सीरियस ले लेते हैं तुम लोगों को। बाद में कहते हैं मैं कर की बैठी, आत्मज्ञान दे प्याले भर भर पी बैठी, ना कुछ सोचिया ना विचारिया कर में की बैठी।
उन्होंने सीरियसली ले ली तुम्हारी बात को। और दूसरा मेन बात जो विवेकानंद ने भी कही, रामकृष्ण ने भी कही, कि एक शक्ति निरंतर तुम्हारे अंदर से छटपटा रही है, प्रयास कर रही है प्रकट होने का, पर तुम उसको प्रकट नहीं होने दे रहे हो। तो ये दोनों काम करने के लिए महापुरुष डुबकी लगाते हैं, हमारे तल तक आते हैं, जहां हम हैं हमें वहां से उठाते हैं, हमें जागृत करते हैं और हमें सत्य का बोध कराते हैं। लेकिन इस सब में अहंकार नहीं करते, कहते हैं मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। उन्होंने आशीष दी कि जहां कार्य कर और जहां तू निष्काम भाव से जो जलाएगा वहां जल जाएगी, आशीष थी, ऊपर से आदेश था। जब अपने प्यारे का आदेश समझ के हम चलते हैं तो अहंकार नहीं आता ना हमारे पास। यात्रा बदल गई, स्वहित से हम परहित की तरफ चले गए, स्वार्थ से हम परमार्थ की तरफ आ गए, लेकिन इसका अहंकार नहीं आया, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे अपने बच्चे के लिए त्याग करने में आपको कभी तकलीफ नहीं होती, कभी कभी तो भोजन का भी ऐसे हो जाता है, अपना फुल्का भी दे देते हो, नहीं मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, भूख नहीं है, तू खा ले, तेरे को और भूख लगी है, बच्चा कहता मम्मी और रोटी है, अपनी थाली वाली दे देते हो। तकलीफ नहीं होती ना, उसमें कष्ट नहीं होता, उस त्याग में पीड़ा नहीं है, अहंकार भी नहीं है, खुश होके देते हो, चल मेरे बच्चे ने खाई तो सही। संत हृदय जब परिवर्तन होते हैं ना स्वार्थ से परमार्थ की तरफ, ऐसी भावनाओं में होते हैं, उनके अंदर अभिमान नहीं है, उनके अंदर पीड़ा नहीं है, वो सबकी खुशी में खुश हैं। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। ये उनकी भावनाएं हो जाती हैं। तो इन भावनाओं से प्रेरित होके चलते हैं, गुरु के आदेश को ऊपर रख के चलते हैं और कार्य में सफलता को गुरु की आशीष मान के चलते हैं। मतलब चलते चलते इस मार्ग पर प्रेम का स्वरूप ऐसा हो जाता है, जो प्रेम संसार में स्वार्थ बना हुआ था, गुरु के पास आके समर्पण बन गया, आगे चलते चलते परमार्थ का रूप हो गया। लेकिन और आगे चलते हैं, स्वार्थ परमार्थ की भावना ही कोई नहीं रहती है। इस भावना से भी गुरु की आशीष से हम ऊंचे उठ जाते हैं। ज्ञानी ना स्वार्थी है ना परमार्थी है। दादाजी को कहते हैं आप परमार्थ करते हो, बोला मेरे को गाली देते हो, मैं पर ही नहीं देखता हूं। प्रेमजन्य दृष्टि हो गई, प्रेमजन्य वृत्ति हो गई, प्रेमजन्य भाव हो गया। अब इसमें स्वार्थ परमार्थ का झगड़ा भी खत्म हो गया। सारी दुनिया स्वार्थ में पड़ी है, संत साधु परमार्थ के डंके बजा रहे हैं, आत्मज्ञानी स्वार्थ परमार्थ दोनों को निबेड़ के परे हुआ बैठा है। वो केवल प्रेम में जी रहा है। तो प्रेम में ना स्वार्थ है ना परमार्थ है, प्रेम तो प्रेम है। ठीक।